नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। सावन माह के विषय में आप सभी लोग जानेंगे। सावन माह आ चुका है, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने का समय आ गया है और तरह तरह से हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करते हैं। आप सभी लोगों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे 6 वस्तुएं हैं जिसको कि आपको भोलेनाथ जी की पूजा में प्रयोग नहीं करना है, अर्थात भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना है। दूसरी चीज आप लोग जानेंगे कि इस सावन माह में, साथ ही अधिक मास में आप लोग 3 कार्य अवश्य करें। शिव मंदिर में जब भी जाएं तो ये 3 कार्य अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी की अति शीघ्र आपको कृपा प्राप्त होगी, साथ ही आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक गलती भूल कर भी मत करिएगा। पूरे सावन माह में जब भी आप पूजा करने जाएं, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे कौन सी वो ऐसी गलती है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सरल पूजा विधि भी जानेंगे, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं। 1 लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो सारी बातों को समझने के लिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि 6 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि हमें भोलेनाथ जी की पूजा में, शिव जी की पूजा में प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। सबसे पहली चीज, केतकी के फूल। दोस्तों, केतकी के फूल, जबकि ये फूल सफेद होते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि सफेद पुष्प भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है, परंतु केतकी के फूल को भोलेनाथ जी का श्राप लगा है। उन्हें कभी भी भोलेनाथ जी की पूजा में, शिव जी की पूजा में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जबकि केतकी के फूल सफेद होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है। दूसरी चीज, तुलसी पत्र। तुलसी पत्र वैसे तो पूजा में हमेशा प्रयोग में आता है। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन शिव जी की पूजा में आप लोग तुलसी पत्र कभी भी प्रयोग में न करें। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र अर्पित न करें। तीसरी चीज है कि आप कभी भी सिंदूर, जो कि माँ भगवती जी को ही अर्पित किया जाता है, माँ गौरी जी की पूजा में आप उन्हें अर्पित करें, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भस्म से, सफेद चंदन से, अबीर से, गुलाल से उनकी पूजा करें। सिंदूर उन्हें अर्पित न करें। चौथी चीज है हल्दी। जबकि हल्दी ऐसी वस्तु है जो कि पूजन में प्रयोग में लाई जाती है और हल्दी के बिना पूजन अधूरा माना जाता है, लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग वर्जित माना गया है। दूसरी चीज, नारियल का पानी। नारियल के पानी से कभी भी शिव जी का अभिषेक नहीं किया जाता है। शंख से जल, विष्णु भगवान जी को शंख से जल अर्पित करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है, लेकिन शंख से जल कभी शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातों का ध्यान आप लोग पूरे सावन माह में जरूर रखिएगा। 3 ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको कि आप यदि करते हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ जी की बहुत अत्यधिक कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चाहे सावन माह हो या फिर कभी भी आप शिव मंदिर में जाएं, कभी भी पूजा करने जाएं शिव मंदिर में, तो आप ये कार्य अवश्य करें। दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर में सावन माह में जाते हैं, पूजन अर्चन करने के बाद आप थोड़ा सा समय निकाल कर, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आपके पास ज्यादा समय है तो आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा ही समय निकाल कर शिव जी के मंत्रों का जप आप लोग वहां बैठकर जरूर करें। यदि शिव मंदिर में अंदर जगह है, शिवलिंग के पास जगह है, तो आप वहां भी बैठ सकते हैं। जगह नहीं है तो किसी को कोई परेशानी न हो, आप बाहर आकर शिव मंदिर के प्रांगण में या फिर शिव मंदिर के द्वार के पास यदि जगह है, वहां पर बैठकर यदि आप माला पर जप करें या फिर वैसे ही जप करें, जो भी आपको मंत्र प्रिय हो, चाहे नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आपको जो भी प्रिय हो उस मंत्र का जप आप लोग वहां पर बैठकर जरूर करें। दोस्तों, घर पर मंत्रों का जप करने से अत्यधिक गुना फल, बहुत अधिक गुना फल शिव मंदिर में शिव जी के मंत्रों का जप करने का फल आपको प्राप्त होता है। इससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा कार्य क्या है कि आप जब भी शिव जी की पूजा करें, पूजा अर्चना करने के बाद आप शिव मंदिर में ही थोड़ा सा समय निकालकर यदि भगवान भोलेनाथ जी की और समस्त शिव परिवार की आरती कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग घर पे आरती करते हैं, उसी प्रकार आप शिव मंदिर में यदि आरती कर लेते हैं तो इसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो यदि आपके पास समय है तो आप पूजन करने के बाद वहीं पर शिव जी की आरती अवश्य ही करें। तीसरा काम कौन सा है? तीसरा कार्य दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर में जाएं, संध्या के समय आपको ये कार्य करना है।
संध्या के समय चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, सावन का महीना है, प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, भोलेनाथ जी को प्रिय है। तो आप संध्या के समय भी स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जा सकते हैं। यदि आपके पास सुबह समय नहीं है, वहां पर पूजन अर्चन करके एक अखंड दीपक वहां पर आप लोग जलाकर आए, चाहे घी का दीपक हो चाहे तिल के तेल का दीपक हो। आप लोग यदि सावन में प्रत्येक दिन ऐसा कर लेते हैं तब तो समझ लीजिए कि बहुत ही उत्तम है। यदि प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन या जो विशेष तिथियां हैं, चतुर्दशी है, प्रदोष है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ऐसी तिथियों पर आप जाकर शिवालय में संध्या के समय एक अखंड दीपक जलाकर आए। ऐसा करिए आप अपने जीवन में। इसका यदि आप नियम बना लेते हैं, सावन माह खत्म होने के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी ऐसा आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कितनी शीघ्र हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जी साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी की अनंत कृपा आपके ऊपर बरसती है। दोस्तों, तो ये 3 कार्य यदि संभव हो तो जरूर करिएगा। आपको एक बात और मैं बता दूं, जो कि एक ऐसी गलती जो कि आप लोग कभी मत करिएगा भोलेनाथ जी की पूजा में। दोस्तों, हम लोग पंचामृत से भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, साधारण जल से भी करते हैं, और रुद्राभिषेक जब करवाते हैं तो तमाम वस्तुओं से उनका अभिषेक किया जाता है, जैसे कि गन्ने के रस से किया जाता है, शहद से किया जाता है। तो इस तरह से तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिससे भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जाता है। लेकिन आप लोग कभी भी पैकेट का दूध भोलेनाथ जी के अभिषेक के लिए प्रयोग में मत लाइएगा। आपके पास गाय का कच्चा शुद्ध दूध है, जो कि उबाला हुआ ना हो, बासी ना हो, ऐसा दूध है तो आप लोग अभिषेक करें। लेकिन केमिकल युक्त पैकेट के दूध से आप लोग भोलेनाथ जी का अभिषेक ना करें। इससे बेहतर है आप गंगा जल से अभिषेक कर दें, साधारण जल से अभिषेक कर दें, आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, और एक बात बता दूं कि शिव जी की पूजा में किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा में आडंबर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान या कोई भी देवी देवता हमारी सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, केवल हमारे भाव से और हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जो भी सामग्री आपके पास नहीं है, आप जाएं सरल विधि से पूजा करें। जो भी सामग्री आपके पास नहीं है उसे आप मानसिक रूप से अर्पित करें। मानसिक रूप से अर्पित की गई वस्तु हर देवी देवता तुरंत स्वीकार करते हैं और आपको उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस बात में जरा सा भी संशय न रखें, जरा सी भी दुविधा न रखें कि मेरे पास ये सामग्री नहीं है तो मैं पूजन कैसे करूं। सावन माह हो या फिर कोई भी माह हो, कोई भी त्योहार हो, आपके पास सामग्री नहीं है तो आप काल्पनिक रूप से, मानसिक रूप से उस सामग्री को अर्पित कर दें और जितनी भी सामग्री हो सके आप उसकी व्यवस्था कर लें और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करें, उनका पूजन अर्चन करें। साथ ही सावन माह में पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, श्री नंदी जी और माँ गौरी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। सुहागिन बहनें सावन माह में माँ भगवती जी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपका अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दोस्तों, जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी का पंचामृत से अभिषेक करें तो एक बार शुद्ध जल से उनका अभिषेक दोबारा करने के बाद ही भोलेनाथ जी का श्रृंगार करें, अर्थात त्रिपुंड बनाएं। भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का विशेष विधान होता है। इससे हमको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग त्रिपुंड बनाएं, सफेद चंदन से, अबीर से, गुलाल से और भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आपके पास कभी बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप लोग बेलपत्र वहीं से उठाकर धुल कर आप लोग वहां पर भगवान भोलेनाथ जी को दोबारा अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी शिव जी की पूजा के लिए, सावन माह की पूजा के लिए। आप सभी लोगों को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।